हाय बच्चों, कैसे आप लोग। साइड में जो आपको यहाँ पर पेपर दिखाई दे रहा है, ये पेपर 21 जनवरी 2023 को उत्तराखंड में बिल्डिंग ड्राइंग का पेपर आया है। ठीक है, जो ये पेपर है ये बिल्डिंग ड्राइंग का पेपर है जो कि उत्तराखंड में पूछा गया है। ठीक है, तो हम इसके आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन कराएंगे कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे और आपको उनको सोल्व कैसे करने थे। साथ में ध्यान रखना, जो बच्चे हमारे बीटी यूपी के हैं, यूपी में पढ़ रहे हैं, तो उनको भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देखना है और समझना है, उनकी ड्राइंग को भी समझना है कि कैसे बनाई जाएगी इनकी ड्राइंग, और क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं उत्तराखंड में और आपको भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को सभी हर एक क्वेश्चन को बिल्डिंग ड्राइंग के आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। हम आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ पर सोल्व कराएंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। यानी कि एक ही वीडियो में हम सारा का सारा दे देंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, बट हम आपको पर डे एक क्वेश्चन इसका प्रोवाइड करा देंगे। बट आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है और समझ के उसको रीड करके उसकी ड्राइंग कैसे आप बनाएंगे वो देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का क्वेश्चन दिया गया था, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे दिया गया है। आपको क्वेश्चन कैसे दिया गया था, तो बिल्डिंग ड्राइंग में का जो उत्तराखंड में पेपर आया था उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का। आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी गुरुजी इंजीनियर ड्राइंग के नाम से ही है। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके आप पूरा क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन। आपको क्रॉस सेक्शन बनाना है ऑफ स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन विद द फ्लोइंग डाटा। देखो डाटा क्वेश्चन में दे दिया गया है, वहां पर जो आपका क्वेश्चन आया था उत्तराखंड में ये उसमें डाटा दे दिया था। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो बहुत अच्छी बात है, सारा डाटा आपको दे दिया, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। यहां पर दिया गया आपको वॉल थिकनेस 23 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर की आपको वॉल थिकनेस दी है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अलग डिफरेंस का चलेगा आपको। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 है, यानी कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन आपको 90 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर दी गई है। ऐसे ही विड्थ ऑफ फाउंडेशन भी आपकी 90 सेंटीमीटर दी गई है। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, विड्थ फाउंडेशन कितनी है आपकी 90 सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं, यहां पर दी गई है आपको थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। जो कंक्रीट ब्लॉक बनाओगे उसकी थिकनेस कितनी है आपकी 30 सेंटीमीटर, कितनी है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की थिकनेस दी है। आगे देखते हैं हम, आपको दिया गया है ऑफसेट प्रोजेक्शन विड्थ एंड हाइट। उसकी विड्थ है 11.50 सेंटीमीटर, यानी कि 11.50 सेंटीमीटर, और हाइट है आपकी 23 सेंटीमीटर। 23 सेंटीमीटर की हाइट है आपकी ऑफसेट की और विड्थ है 11.5 सेंटीमीटर की। कैसे इसका यूज करेंगे वो भी हम बताएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो कैसे उसकी ड्राइंग बनाएंगे देखिएगा। क्वेश्चन को प्रॉपर रूप से देखना पूरा। अब आपको दिया गया लास्ट फर्स्ट ऑफसेट विड्थ आपको कितनी दी गई है 69 सेंटीमीटर दी गई है। पूरा क्वेश्चन यहीं पर दे दिया गया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला आपका काम होता है स्केल एज्यूम करने का। तो हम स्केल एज्यूम कर लेते हैं। स्केल आपको सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आप करोगे उसमें क्या लिखना है, सबसे ऊपर स्केल में ले लेता हूं 1:10 की। मैंने स्केल क्या ली 1:10 की मैंने स्केल ले ली। अब आपको सबसे पहले क्या देखना है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन की विड्थ कितनी है 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर को आपने डिवाइड किया स्केल से 10 से, तो आपके पास कितना आया 9 सेंटीमीटर आया। कितना आया 9 सेंटीमीटर। तो स्केल देखो मेरी ऐसे है, आपको क्या करना है, जो आपकी ड्राइंग शीट होगी उसके अकॉर्डिंग मिनी ड्राफ्टर को सेट कर लेना। तो ये मेरा बोर्ड ही मेरी ड्राइंग शीट है, तो मैंने क्या किया, इसको मिनी ड्राफ्टर को अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग मैंने सेट किया। ठीक है, तो मैं इसको सेट कर लेता हूं। सेट करने के बाद मुझे यहां पर लेना है 90 सेंटीमीटर, तो मैं 90 सेंटीमीटर ले लेता हूं। 90 सेंटीमीटर को मैंने डिवाइड किया 10 से, तो मेरे पास आया 9 सेंटीमीटर, क्योंकि 90 तो मैं दिखा नहीं सकता, तो स्केल से कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास 9 सेंटीमीटर आया। तो मैं यहां पर ले लेता हूं 9 सेंटीमीटर, तो ये मेरा है 9 सेंटीमीटर। ओके, यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो आपको दे दी गई है थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, क्योंकि फाउंडेशन में सबसे पहले हम क्या बनाते हैं कंक्रीट ब्लॉक। तो कंक्रीट ब्लॉक की थिकनेस आपको दी गई है 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ गया आपके पास 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर की मैं थिकनेस दिखा देता हूं यहां पर। तो आपको 3 सेंटीमीटर की थिकनेस दिखानी है, तो मैं ये 3 सेंटीमीटर की थिकनेस दिखा देता हूं। 3 सेंटीमीटर की मैंने यहां पर थिकनेस दिखाई, तो ये मेरे पास क्या बन गया, कंक्रीट ब्लॉक बन गया, जिसकी विड्थ कितनी है भाई
जिसकी विड्थ है आपकी 90 सेंटीमीटर और थिकनेस है इसकी 30 सेंटीमीटर। तो ये आपने बनाया फर्स्ट कंक्रीट ब्लॉक। ये आपको ऐसे कंक्रीट सिंबल इसमें शो कर देने हैं, ऐसा इसमें कंक्रीट सिंबल शो कर देने हैं। अब देखो, अब आपको काम करना है, यहां पर देखो दिया गया है फर्स्ट ऑफसेट विड्थ। फर्स्ट ऑफसेट विड्थ, जो पहला ऑफसेट रद्दा आप दिखाओगे वो कितना 69 सेंटीमीटर का होगा। कितना 69 सेंटीमीटर। अब आपको इस 69 सेंटीमीटर को इस कंक्रीट ब्लॉक के मिड पर दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, देखो आपकी जो इसकी विड्थ है, इसकी विड्थ कितनी है 90 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर में तो मैं इसको माइनस कर दूं पहले, क्योंकि हम 50-50 कर देंगे, इधर इतना इधर इतना इधर। तो मैंने माइनस किया तो 10 में से 1 और यहां पर बचा आपका 8 में से 6 जाके बचा 2, तो 21 आ गया। तो 21 को आपको क्या करना है 50 इधर और 50 इधर, यानी कि 21 को क्या करोगे आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। तो 10.5 सेंटीमीटर आप इधर शो करेंगे, 10.5 सेंटीमीटर इधर छोड़ेंगे, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर इधर छोड़ दो, 10.5 सेंटीमीटर इधर छोड़ दो, बीच में कितना बच जाएगा आपके पास 69 सेंटीमीटर। समझे मेरी बात, मैंने इतना ही इधर छोड़ा 10.5 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर इधर छोड़ दिया, तो मेरे पास कितना बच गया 69 सेंटीमीटर बच गया मिड पॉइंट पर। क्लियर है। अब देखो 10.5 सेंटीमीटर को मैंने डिवाइड किया कितने से भाई 10 से, स्केल से, तो आपके पास आया 1.05 सेंटीमीटर। तो आपने इधर कितना छोड़ दिया 1.05 सेंटीमीटर। तो 1.05 सेंटीमीटर मैं इस साइड छोड़ देता हूं, 1.05 सेंटीमीटर पर ये मैंने पॉइंट मार्क किया। ऐसे ही 1.05 सेंटीमीटर पर मैंने इस साइड पॉइंट मार्क किया, 1.05 सेंटीमीटर पर मैंने इस साइड पॉइंट मार्क किया, ये रहा। अब आपको ये ऑफसेट कितना लेना है, देखो हाइट दे रखी है उसने, हाइट आपकी 23 सेंटीमीटर है और आपकी विड्थ कितनी दिखानी है आपको 11.50 सेंटीमीटर। तो 23 सेंटीमीटर की आपको विड्थ छोड़नी है, कितनी 23 सेंटीमीटर। अब 23 को भी आप डिवाइड करेंगे 10 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा 2.3 सेंटीमीटर आ गया। कितना आया 2.3 सेंटीमीटर। तो मैं हाइट चल देता हूं यहां पर 2.3 सेंटीमीटर। कितना चलना है मुझे 2.3 सेंटीमीटर। तो 2.3 सेंटीमीटर की हाइट मैंने यहां पर चली और 2.3 सेंटीमीटर की हाइट मैंने यहां पर चली, इस साइड भी 2.3 सेंटीमीटर की। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आपको विड्थ कितनी छोड़नी है, दोनों साइड में विड्थ छोड़ोगे आप 11.5 सेंटीमीटर। अब 11.5 सेंटीमीटर इधर से माइनस करो, 11.5 सेंटीमीटर इधर से। तो मैंने क्या किया 11.50 सेंटीमीटर को डिवाइड किया 10 से, तो मेरे पास आ गया 1.150 सेंटीमीटर। 1.105 सेंटीमीटर आपके पास आया। तो अब आपको क्या करना है, इस साइड भी आप 1.150 सेंटीमीटर छोड़ेंगे। 1.150 सेंटीमीटर आपने इस साइड छोड़ा ऐसे, और 1.150 सेंटीमीटर आपने इस साइड छोड़ा ऐसे। अब देखो ये आपके पास विड्थ कितनी थी, आपको देखो सारी चीजें मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा। ये आपके पास विड्थ है 69 सेंटीमीटर और ये आपके पास विड्थ कितनी थी भाई, ये आपके पास विड्थ कितनी थी 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। अब देखो 69 है, 69 में से 11.5 इधर से माइनस करो 11 पॉइंट इधर से, यानी कि 11.5 इस साइड से मैंने माइनस किया और 11.5 मैंने इस साइड से। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया आपका यहां पर 3 और 2 23। 69 में से 23, 69 में से 23 माइनस कर दो तो आपके पास कितना बचा यहां पर 6 और यहां पर कितना बचा आपके पास 4, 46 बच गया। ये ऊपर कितना बच गया, ये 46 बच गया। अब आपको हाइट कितनी लेनी है, हाइट कितनी लेनी है आपको 23 सेंटीमीटर की। तो 23 सेंटीमीटर की मैं हाइट यहां पर ले लेता हूं। तो 23 सेंटीमीटर इस साइड हाइट ली मैंने और 23 साइड हाइट मैंने इस साइड ली। अब देखो ये कितना आगे बचा आपके पास 46 सेंटीमीटर, 46 सेंटीमीटर, 46 सेंटीमीटर। अब आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी, मैं इसको थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं, मैं आपको एक चीज और समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। मैं इसको यहां पर इसको रब कर देता हूं, इसको मैं यहां पर रब कर देता हूं। कैलकुलेशन है बस इसमें आपकी, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है कुछ नहीं। अब देखो आपको यहां पर
डेप्थ ऑफ फाउंडेशन को भी ध्यान में रख के करना है। ऐसे नहीं कि आप 23 मीटर की छोड़ते चले जाओगे। अब आपकी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 90 सेंटीमीटर, और जबकि ये कितना काउंट हो चुका है वो देखिए ये कितना काउंट हो चुका है। ये आपकी कंक्रीट ब्लॉक कितना है, कंक्रीट ब्लॉक है आपका 30 सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर का आपका कंक्रीट ब्लॉक है। कितना, 30 सेंटीमीटर। और ये आपका कितना आया, 23, और ये भी कितना आया आपका 23। तो इनको भी देख लेते, जरा ऐड कर लेते हैं। अब देखो 23 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है आपका 23 सेंटीमीटर। 46 तो ये हो गया, और 30 ये ऐड कर दो। 46 और 30 कितना आ गया, 76 आ गया। और आपकी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर की डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, 76 सेंटीमीटर आप डेप्थ चल चुके हो ऑलरेडी। तो आपके पास कितना बचा, 14 सेंटीमीटर बचा, 14 सेंटीमीटर। अब आपको 23 नहीं लेना। अगर आप 23 लेंगे तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन खत्म हो जाएगी आपकी। मेरी बात समझ रहे हो, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बढ़ जाएगी आपकी। बट आपको कितनी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, 90 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपको सॉरी 90 सेंटीमीटर पूरा करना है। तो जो अब अगला आप स्टेप चलोगे वो कितना लेकर चलोगे बेटा, कितना लेकर चलोगे, आप लेकर चलोगे 14 सेंटीमीटर हाइट का। बट वो कब चलोगे आप 11.5 सेंटीमीटर की विड्थ इधर छोड़ोगे, 11.5 सेंटीमीटर इधर। तो 11.5 और 11.5 को आपने जोड़ा, कितना है आपके पास 23 सेंटीमीटर। और 23 सेंटीमीटर को आप जब माइनस करोगे 46 में से, 46 में से आपके पास कितना बच जाएगा 23। और यही आपकी क्या है, वॉल की थिकनेस है, वो भी निकल गई। और आपका यहां पर ये भी कंप्लीट हो गया डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो अब हम क्या करेंगे, 11.50 सेंटीमीटर में इस साइड से और 11.5 सेंटीमीटर में इस साइड से छोड़ूंगा। तो 11 पॉइंट को मैंने डैन से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 1.150 सेंटीमीटर। क्लियर, यही आया था ना। तो 1.150 सेंटीमीटर मैंने इस साइड से छोड़ा और 1.150 सेंटीमीटर मैंने इस साइड से छोड़ा। और मैं कितना चलूंगा, 14 सेंटीमीटर चलूंगा। तो 14 सेंटीमीटर को डिवाइड कर दूं मैं 10 से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो मैं यहां पर सॉरी 1.4 सेंटीमीटर यहां पर मैं चलूंगा ऐसे, 1.4 सेंटीमीटर में ऐसे चलूंगा बेटे। ये अब मुझे क्या मिल गया यहां पर, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। क्या मिला बेटे, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन तो मैं ऊपर कितना चला हूं 23 नहीं चलूंगा, मैं चलूंगा यहां पर 14 सेंटीमीटर। कितना 14 सेंटीमीटर। अब आप इसको जब ऐड करोगे 23 और 23 46 और 30 76 और 14 कितना हो गया 10 8 9 90 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर की आपकी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन भी आपने दिखा दी, विड्थ ऑफ फाउंडेशन भी आपने दिखा दी, और थिकनेस ऑफ वॉल तो ये आपके बच्चा यहां पर 23 सेंटीमीटर। और 23 सेंटीमीटर आप लेके चाहोगे वॉल थिकनेस, तो ये आपके पास क्या मिल गया, ग्राउंड लेवल GL, ग्राउंड लेवल मिल गया। ठीक है, आपको क्या मिला यहां पर, ग्राउंड लेवल। ओके ठीक है, तो आपको यहां पर क्या मिला, ग्राउंड लेवल। अब आपको क्या दिखानी है, PL, प्लिंथ लेवल दिखाना है। और प्लिंथ लेवल आप कितना 45 सेंटीमीटर पर दिखाते हो, डिवाइडेड बाय 10, तो 4.5 सेंटीमीटर आप ऊपर चलेंगे। तो यहां पर मैं 4.5 सेंटीमीटर ऊपर गया। अब इसको लेकर 4.5, ठीक है। तो अब मैं यहां पर यहां से ऊपर चला, 4.5 सेंटीमीटर ऊपर लेकर गया, 4.5 सेंटीमीटर इधर से और 4.5 सेंटीमीटर में इस साइड से। और ऊपर मैंने क्या दिया, प्लिंथ लेवल। ये है मेरे पास प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल PL। और ऊपर मैं लेके चले जाऊंगा वॉल, कितनी 23 सेंटीमीटर की। तो ये मेरे पास 23 सेंटीमीटर की ऊपर गई बेटा क्या, वॉल। ऐसे कि इसको जिगजैग फॉर्म में आप कर देंगे। और यहां पर आप क्या दिखा देंगे, DPC। यहां पर आप क्या दिखा देंगे, DPC। तो DPC दिखा देता हूं मैं, DPC मैं दिखा देता हूं, DPC 4 सेंटीमीटर की। अब देखो 4 सेंटीमीटर की मैं DPC क्यों दिखा रहा हूं, मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपकी जो वॉल होती है
वॉल होती है आपकी विद मोर्टार 10 की हो जाती है, तो यहाँ पर आप मोर्टार बढ़ा सकते हो या डीपीसी बढ़ा सकते हो, तो डीपीसी बढ़ा देंगे 4 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर यानी कि 4 mm डीपीसी। अब 4 mm की मैं यहाँ पर डीपीसी शो कर देता हूँ, 4 mm की डीपीसी प्लिंथ लेवल पर। तो यहाँ पर मैं इसमें कंक्रीटिंग ऐसे कर देता हूँ, तो ये कंक्रीटिंग, तो ये मेरी क्या है डीपीसी 4 सेंटीमीटर की। और ये कैसा है आपकी वॉल कितनी है आपकी, यहाँ पर शो कर दो। अब वॉल है आपकी 23 सेंटीमीटर। अब देखो जो उसने दिया है वो सब कुछ आपने यहाँ पर शो किया है, नहीं किया। ये है आपका 23 सेंटीमीटर वॉल थिकनेस। अब आप क्या करेंगे, स्केल को 45 डिग्री पर सेट कीजिए और ब्रिक की हैचिंग कर दो, ब्रिक हैचिंग कर दो ऐसे, 45 डिग्री पर सेट करो और ब्रिक हैचिंग कर दीजिए ऐसे। तो ऐसा आप ब्रिक हैचिंग करेंगे, ऐसे आप ब्रिक हैचिंग करेंगे। तो इस तरीके से आपने क्या किया, ब्रिक हैचिंग की। इस तरीके से आपने क्या किया, ब्रिक हैचिंग ऐसे की। तो ऐसा आप ब्रिक हैचिंग करते हुए जाएंगे। क्या करेंगे, ब्रिक हैचिंग ऐसे करते हुए आप गए। तो ये है आपकी ब्रिक हैचिंग, नीचे आपका कंक्रीट ब्लॉक है। तो आप सारी चीज़ें आपने शो कर दी है यहाँ पर ये। और ये आपने क्या बनाया, क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। ये बनाना था आपको टोटल। तो ऐसा आपको स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बनाकर दिखानी थी। अगर आपको पूछी जाए, अगर आपको पूछी जाएगी, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आपको कैलकुलेशन एक बार रिपीट करके देखना, 4 बार रिपीट करके देखना, 5 बार रिपीट करके देखना, बट समझ लेना कि अगर क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो कैसा आपको करना है। तो अगर आपको ऐसे दिया जाए क्वेश्चन जैसे यहां पर बोल दिया गया, तो आप ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आपके जो दूसरा क्वेश्चन है आपका ग्राउंड फ्लोर का, तो ग्राउंड फ्लोर बताएंगे कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।